हैं प्यारे बाबा की 1 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज मधुबन में दिवाली का भोग सभी जगह, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, सब जगह इकट्ठा है 11 बजे। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने कहा, भाई क्या कहते? हाँ, बाबा कहते बत तो 12, मतलब कि 1 और 2 मिलके बन गए 12। मैं अकेला क्या करूंगा? मेरे को भी तो रथ चाहिए। तुम पार्ट बजाते हो, रथ है, तो मैं प्रेरणा से काम नहीं करता, मुझे भी रथ चाहिए। इसलिए निराकार और साकार मिलके तुम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चे कहते हैं नहीं, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा से, प्रेरणा से बाबा सब कर देंगे। एक से तो रखते कनेक्शन, दूसरे से नहीं। बाबा कहते ये भी मूढ़मती बच्चे हाँ बच्चे, ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है ना, जिसके द्वारा हमें शिव बाबा ने इतना बड़ा वर्षा दिया। उसका कोई मुकाबला नहीं करना है, वो तो कितना नंबर 1 है हम बच्चों को श्रृंगार करने में भी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे सतयुग में कितना जो है सब श्रृंगारे रहते हैं। हाँ, बाबा ने कहा नेचुरल ब्यूटी रहती है, परंतु अंग वहां ढके रहते हैं। भले वहां क्रिमिनल आई नहीं होती तो भी अंग ढके रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना अंग ढके रहते हैं। फिर बाबा ने कहा वैसे वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। आज बाबा ने याद के बहुत फायदे बताए। बच्चे, याद से तुम आत्मा सच्चा सोना बन जाएंगे। हाँ, याद से तुम्हारी रजो तमो सारी खाद निकल जाएगी। और क्या फायदा होगा याद से? याद से बच्चे तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी याद के बाबा ने कितने फायदे बताए। इसलिए बच्चे, बाबा तो 2 ही शब्द कहता है, क्या? मन मना भाव और मामेकम याद करो। देखो बच्चे, हाँ, इसलिए बाप की याद में रहेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा बच्चे, तुमने पानी की नदियों के स्नान खूब किए, लेकिन जन्म जन्मांतर पतित बनते आए। अब बाबा आके ज्ञान स्नान से तुम्हें पावन बना। आज बाबा ने एक और बड़ा सुंदर बात सुनाई, निश्चय की बात सुनाई। निश्चय पक्का होगा, बाबा का हाथ छोड़ेगा नहीं, हटेगा नहीं। तभी तो बच्चे कहा है ना, मारो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय होना चाहिए। कितनी कोई बात हो जाए, कितना कोई कुछ कह दे, पुराना कह दे, बड़े कह दे, टीचर कह दे, किसी का भी बात फेल ना करके ये पक्का हो, ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। अगर आप सर्विस भी छोड़ गए, हाँ भाई चल सेवा में बहुत हलचल होती है, तो भी ये दर छोड़ने वाली बात। योग ज्ञान छोड़, मुरली छोड़ गए, वैसे मैं पढ़ता हूं पर क्लास में नहीं जाऊंगा क्योंकि संस्कार नहीं मिलते हैं, तो भी दर छोड़ने वाली बात। किसी से हेलो हेलो करना छोड़ गए, ये भी आपका दर छोड़ने वाली बात। तो बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं, निश्चय पक्का होना चाहिए। हमने किसका हाथ पकड़ा है? शिव बाबा का। शिव बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा जो है कितना हमें मीठा, कितना प्यारा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को कहते ही है पतित पावन, वो आके सबको, पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी चीज बाबा ने जो बताई कि सबसे मुख्य चीज है, बाबा ने कहा देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट इसमें भरा हुआ है, और एक के फीचर ना मिले दूसरे से। करोड़ों व्यक्ति हैं, एक भी फीचर, 2 के फीचर नहीं मिलते करोड़ों में से भी। तो बाबा ने कहा बच्चे, इसको कहते हैं ना कुदरत, वंडर है ना बच्चे, वो तो माया के 7 वंडर दिखाते हैं। अरे बच्चे, बाबा का तो एक ही वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ड स्वर्ग 7 वंडर तराजू के एक पलड़े में रख दो
और बाबा का ये वंडर स्वर्ग एक पलट में, तो भी ये ज्यादा भारी होगा। कितना शोभनिक स्वर्ग है बच्चे। बाबा ने कहा ऐसा बाबा आए हैं अब तुम्हें बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा ये तुम अब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बाबा बैठकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं इस समय, तो तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनाते हैं। कितना ऊंचा तुम बच्चों को बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा सदा बच्चे तुम बच्चों को, हाँ, तुम्हारा चाल चलन बहुत अच्छा होना, बड़ा सीधी सीधी बातें ना करके, बाबा कहते बड़ा युक्ति से समझाना। हाँ, सबसे पहले तो बाबा ने कहा सबको समझाना है क्या, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर बाबा कहते युक्ति युक्त समझाना है। कई बच्चों को तो समझाने का अकल ही नहीं, बोल चाल का अकल नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी चाल चलन देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए, तुम्हें ऐसा अकल धारण करना है देवताओं जैसा। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था सदैव एक रस होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं छोड़ जाते फिर दोबारा आते हैं, अब बाबा कोई लाठी थोड़ी मारेगा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, बचाओ बच के माया से, नहीं तो हप कर लेती माया पूरा ही। बाबा तो रहम दिल है ना, फिर भी रहम का ही तो रखेगा ना भावना बच्चे के प्रति। आए हो तो चलो अब गैलप करो, अच्छी तरह से लग जाओ पढ़ने। बाबा ने कहा तुम हो आस्तिक, जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक रहे, अब तुम बनते हो आस्तिक। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अकेले आए थे अकेले जाना है, शांति धाम सुख धाम पावन है, शांति धाम को याद करो या सुख धाम को याद करो, तो उससे पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम बच्चों को अब पावन दुनिया में ले जाता है, सुख धाम में ले जाता है, इसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो बाबा की श्रीमत है उस पर पूरा पूरा चलना है, क्योंकि समय थोड़ा है, उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कभी सोचा इनका राज्य था, सतयुगी दुनिया में राज्य, इनको ऐसा बनाया किसने, ये तो किसी को पता नहीं है। तो बच्चों को बताना है कैसे शिव बाबा आके पढ़ा के इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बना रहे हैं, कितना ऊंचा बना रहे हैं। तो आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे, विशेष बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मनमना भाव के अलौकिक विधि को अपनाकर मनोरंजन बनाने वाले, कौन सी आत्मा भाव, बाप समान भाव। लौकिक रीति से दिवाली नहीं मनाओ, पटाखे छोड़ाना फुलझड़ियां छोड़ाना, ये मनोरंजन बाबा मना नहीं करते, लेकिन अलौकिकता संपन्न मनोरंजन हो। इसलिए बाप समान भाव, पुराने खाते खत्म करो। दिवाली पे पुराने खाते खत्म करते हैं ना, पुराने खाते सारे, जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें, पुरानी बातें, उन सबको खत्म करके नया खाता, नई दुनिया का खाता, नए संस्कारों का खाता, दिव्य गुणों का खाता, वो चालू करो। तो ये है बाप समान बनने की विधि। फिर आज प्यारे बाबा ने स्लोगन में भी कहा बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातें तो बहुत आती है ना, ये बात हो गई, ये बात हो गई, शारीरिक व्याधि की बात हो गई, किसी के संस्कार ना मिलन की बात हो गई, कोई विघन पड़ गया वो बात हो गई, कितनी बातें आती हैं, सैकड़ों सेवा की कितनी बातें और कई बातें। बाबा ने कहा बातों को ना देख, तुम क्या करो, एक तो स्वयं का चमकता हुआ ज्योति बिंदु स्वरूप देखो, और एक बाप को देखो। चेक करो हर वक्त, मैं स्वयं को और बाप को देख रहा हूं या बातों को देख रहा हूं। बातों को नहीं देखना, बातों को देखना। बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे फिर बाप किनारा कर जाएगा, इसलिए बात
आंतों से किनारा करके एक बाप को देखते रहो, तो फिर आप बाप के दिल तख्त नशीन बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।